नमस्ते, खुश रहो बिटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टडीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. टुडे वी विल डिस्कस CAPM, Capital Assets Pricing Model. Now we will discuss CAPM model. It is used to calculate required rate of return. अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। एक सीधा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास में एक मकान है, उसको आप सेल करना चाहते हो और आपने एक लिमिट डिसाइड कर दी कि मिनिमम अगर इतने रुपए मिलेंगे तो ही मैं अपना मकान सेल करूंगा। उसी तरीके से CAPM मॉडल इन्वेस्टर को ये बताता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे मिनिमम इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। अगर मिनिमम रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो आप उस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट मत करो। The CAPM model shows the expected rate of return of security which is consist of two part, risk free rate of return and risk premium. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि CAPM जो आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बताता है वो कैलकुलेशन करने में वो दो चीजों को कंसीडर करता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क प्रीमियम. Now we will discuss risk free rate of return. Risk free rate of return वो चीज है, या हम ये कह सकते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वो सिक्योरिटी है जिसमें रिस्क बिल्कुल ही जीरो होती है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वो सिक्योरिटी है जिसमें रिस्क बिल्कुल ही जीरो होती है। फॉर एग्जांपल आपने बैंक में FD कराई तो बैंक में जो रिस्क होती है आपके पैसे लॉस्ट होने की वो बिल्कुल ही जीरो होती है। और वही अगर आप इक्विटी शेयर परचेज करते हो किसी कंपनी के तो वहां पे रिस्क बढ़ जाती है। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है जब आप ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां पे रिस्क बिल्कुल ही जीरो है। Now we will discuss risk premium. It is equal to difference between expected market return and risk free rate of return multiply by beta. अब मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, आप बैंक में जाते हो FD कराने, तो बैंक वाला आपको कहते हैं हम 7% का इंटरेस्ट देंगे। वही दूसरी ओर एक कंपनी आपको कहती है कि हम आपको 10% का डिविडेंड देंगे, आप हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज करो। तो आप ये सोचोगे कि मिनिमम मुझे 7% तो मिल ही रहा है बैंक में और रिस्क क्या है, जीरो। अब मैं अगर कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो 3% से मेरा रिटर्न बढ़ रहा है, मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है वहां पे 10%, पर रिस्क भी जीरो से कितनी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया उस कंपनी में कितनी रिस्क है 5%, तो रिस्क जीरो से 5 हो रही है और रिटर्न 7 से 10 हो रहा है। मतलब रिटर्न तो 3% से बढ़ रहा है और रिस्क 5% से बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि जितने रिस्क मैं एक्स्ट्रा बियर कर रहा हूं उस एक्स्ट्रा रिस्क के लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे रिस्क 0 से 5 हो रही है और रिटर्न 7 से 10 ही हो रहा है। तो आप क्या चाहोगे, मिनिमम 5% एक्स्ट्रा रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। 7% तो मुझे वैसे ही मिलेगा, बट मैं रिस्क बियर करूंगा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा रिटर्न। कितनी रिस्क बियर करूंगा 5%, तो मिनिमम मुझे कम से कम 5% तो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। तो रिस्क प्रीमियम क्या है, इट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय बीटा फैक्टर। बेसिकली जो रिस्क प्रीमियम है वो डिग्री ऑफ रिस्क पे डिपेंड करता है कि अगर रिस्क ज्यादा है तो आपका रिस्क प्रीमियम भी ज्यादा होना चाहिए, अगर रिस्क की डिग्री कम है तो रिस्क प्रीमियम भी कम हो सकता है। बीटा लेस देन 1 कॉल्ड डिफेंसिव एसेट्स, बीटा मोर देन 1 इज कॉल्ड एग्रेसिव एसेट्स। अगर बीटा रिस्क 1 से कम है तो वो जो सिक्योरिटी है वो आपकी डिफेंसिव है, मतलब उसमें रिस्क कम है। और वही अगर बीटा 1 से ज्यादा हो जाता है तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो एग्रेसिव सिक्योरिटी है जिसमें रिस्क हाई है। वी विल डिस्कस फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है रिटर्न ऑफ मार्केट ओवर रिस्क फ्री रेट और वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा है रिटर्न ऑन स्टॉक ओवर रिस्क फ्री रिटर्न। और यहाँ पे आपको तीन चीजें दिख रही है, बीटा 0.5, बीटा 1 और बीटा 2। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे बीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रिटर्न की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जो है वो रिस्क को शो करता है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, अगर रिस्क बढ़ेगी तो रिटर्न भी बढ़ेगा। तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल यही बताता है कि आप जितनी ज्यादा रिस्क बियर करोगे उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, RF प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF। RF का मतलब होता है रिटर्न फ्रॉम सेफ सिक्योरिटी, या हम इसको कहते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बीटा का मतलब होता है रिस्क फैक्टर, RM का मतलब होता है रिटर्न ऑन मार्केट।
तो ये आपके जो 3 फैक्टर्स है बेसिकली फॉर्मूले में काम में आते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9%, मार्केट रिटर्न 16%, बीटा 0.8। तो हमारा फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस बीटा ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ। तो आर एफ दे रखी है 9% प्लस बीटा है 0.8, आर एम दे रखा है 16 माइनस आर एफ है 9, तो आपकी वैल्यू आती है 14.6%। अब यही मैं बीटा अगर 0.8 से 0.7 कर दूं, मतलब रिस्क कम कर दूं, तो आप फॉर्मूले में देखना रिटर्न आ रहा है 13.9, और वही बीटा 0.8 से 0.9 कर दे तो आपके रिटर्न आएगा 15.3। मतलब अगर रिस्क बढ़ेगी तो रिटर्न भी बढ़ेगा। Session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and I hope you are satisfied with my digital session, and if you have any query please mention in comment box, I will solve it.